नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माल ख़र्च करना, दूसरों को माफ़ करना और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने तवाज़ु इख्तियार करना, इससे रिलेटेड एक हदीस मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। हदीस कुछ इस तरह है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन व मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा व मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, रवाहु मुस्लिम। तर्जमा: सदका देने से माल कम नहीं होता और जब कोई दूसरों को माफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है, और जो कोई अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है तो अल्लाह उसके मुकाम व मर्तबा को बुलंद कर देता है। मोहतरम नाज़रीन, हदीस में 3 काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। पहला काम माल खर्च करना या सदका देना, और सदका देने से माल कम नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके जो फ़ायदे बताए गए हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो यह है कि इंसान दिन रात मेहनत करके जो माल कमा रहा है, जो पैसे कमा रहा है, उसमें से ख़र्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। चाहे कोई दिन भर में 1 लाख कमाएँ या फिर 1000 कमाएँ या सिर्फ चंद 100 रुपये कमाएँ या चंद खजूर कमाएँ, उसमें से भी खर्च करने का हुक्म है। अपने ऊपर भी खर्च करे, अपने औलाद पे भी खर्च करे, अपने ख़ानदान में भी खर्च करे, और अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उसमें भी खर्च करे, और जिन लोगों को ज़रूरत है माशरे में उन पे भी खर्च करे। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा, इंसान के अंदर जो कंजूसी की एक बीमारी पैदा हो जाती है और जिसकी वजह से वो आखिरत को भुला बैठता है, वो भी ख़त्म होगी। दूसरी ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरियात भी पूरी होंगी। दूसरा काम जो इस हदीस में करने के लिए बताया गया है वो ये है कि दूसरों को माफ़ करना। ये जो माफ़ करने वाला रवैया है या माफ़ करने वाला मामला है, पहले मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि एक इंसान के ऊपर जुल्म हुआ है, उसके हुकूक मारे गए हैं, उसको गाली दी गई है, उसको मारा पीटा गया है, और उससे ही ये तवक्को की जा रही है कि वो दूसरों को माफ़ कर दे। लेकिन जब इस हदीस को पढ़ा तो बात समझ में आई, माफ़ करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस माफ़ करने वाले की इज़्ज़त बढ़ा देता है। अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है, और जिसने जुल्म किया है, गाली दी है, हुकूक मारे हैं, उसका मामला अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ है। इसका एक दुनियावी फ़ायदा ये है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसको गाली दी गई है, जिसको मारा पीटा गया है, माजी की बातों को याद कर कर के उसका ज़हनी तनाव, उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, जिसकी वजह से वो अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाता है। अगर वो इंसान उसको माफ़ कर दे तो उसका ये जो मेंटल स्ट्रेस है ये भी कम हो जाएगा। उन सारी चीज़ों को उठाकर वो डब्बे में डाले, अल्लाह ताला से ये तवक्को रखे कि अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है। ये 2 काम बड़े मुश्किल हैं, एक तो माल खर्च करना, सदका देना, और दूसरों को माफ़ कर देना। जब ये 2 काम कर ले तो इंसान अपने आप को बड़ा ना समझे और माशरे में गर्दन टेढ़ी करके ना चले, अपना सीना तान कर ना चले, और लोगों को ये ना दिखाए कि देखो मैंने माल भी खर्च किया है, मैंने लोगों को माफ़ भी कर दिया है। वो देखे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तवाज़ु इख्तियार करना है। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान इन 2 बड़े कामों को कर ले, उसके अंदर थोड़ा बहुत तकब्बुर शायद आ सकता है, लेकिन वो अपने ऊपर ध्यान दे, जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिन रात अपनी बरकत, अपनी रहमतें बरसा रहा है। वो खुले में छिपे में दुनिया भर की गलतियां करता होगा, गुनाह हो जाते हैं, उनके ऊपर पर्दा डाले हुआ है, उसको लगातार माफ़ कर रहा है अल्लाह सुब्हानहु व तआला, उसकी पकड़ नहीं कर रहा है, उसकी गिरफ्त नहीं कर रहा है। तो इंसान को भी चाहिए कि वो लोगों को माफ़ करता रहे, लोगों को ऊपर खर्च करता रहे, और इसका तवाज़ु इख्तियार करने की वजह से भी, अपने आप को हक़ीर समझने की वजह से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने अपने आप को छोटा समझने की वजह से भी अल्लाह ताला उसके मुकाम और मर्तबे को बुलंद कर रहा है। तो ऐसा काम कोई मोमिन, कोई मुसलमान क्यों ना करेगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने इज़्ज़त भी बढ़ रही हो, उसके मकाम और मर्तबे में बुलंदी भी आ रही हो। तो हमें इस माह मुबारक में चाहिए कि हम खूब सदका करें, खूब माल खर्च करें, और दूसरों को माफ़ भी करें, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने तवाज़ु इख्तियार करें, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद करेगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।